अभी जनजाति सुरक्षा मंच के कुछ लोग बिचौलिए कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, इसीलिए जब जनगणना हो तो अपना धर्म में हिंदू लिखे। क्यों लिखे भाई हिंदू? नमस्कार, जो है आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, सरना सनातन एक है या नहीं है, इसकी लड़ाई अभी जारी है और अभी ये लड़ाई जारी रहने वाली भी है। कल दिल्ली में आदिवासियों के जुटान के बाद से रांची में मौजूद आदिवासियों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू कहा जा रहा है। और धर्म कॉलम अगर आदिवासियों को नहीं मिला है तो वो हिंदू ना लिखे बल्कि अदर्स में जाए। कई लोगों ने कहा है कि भाई सरना कोड अगर लागू हो जाता है, आ जाता है, तो हम सरना लिखेंगे। अगर आदिवासी धर्म कॉलम आ जाता है तो हम आदिवासी धर्म कॉलम में टिक मारेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो हम क्या करें? इस पर एंजल लकड़ा जो है, उन्होंने अब यहाँ पर अपना बयान दिया है और कहा है कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, ना हम सनातनी हैं, हम आदिवासी हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हमें जबरदस्ती आप किसी भी धर्म से मत जोड़िए। एक बार सुनते हैं क्या कहा है एंजल लकड़ा ने। अभी जनजाति सुरक्षा मंच के कुछ लोग बिचौलिए कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, इसीलिए जब जनगणना हो तो अपना धर्म में हिंदू लिखे। क्यों लिखे भाई हिंदू? हमारी अपनी पहचान नहीं है क्या? हमारी अपनी रीति रिवाज नहीं है क्या? हम लोगों के पास सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों को हिंदू में मिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो मैं सारे आदिवासी समाज के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहती हूं कि अगर धर्म कॉलम नहीं तो अपना पहचान अदर्स पे चुने, अन्य का कॉलम चुने और अन्य के कॉलम के जगह भी अपना धर्म सरना लिखवाएं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही बाहरी लोग आते रहेंगे और हम लोगों के साथ, हम लोगों के रीति रिवाज परंपरा के साथ, हमारे सरना धर्म के साथ, हमारे आदि धर्म के साथ, हमारे प्रकृति धर्म के साथ इसी तरह का खिलवाड़ होता रहेगा और आदिवासी समाज को मिटा दिया जाएगा एक दिन। अगर तुमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, बनो ना, लेकिन तुम पूरे आदिवासी समाज को कैसे बोल रहे हो कि आदिवासी धर्म कॉलम में तुम हिंदू लिखो? तुम्हारे बाप दादा ने हमें भारत को आजादी लाने में मदद किया है। हम उस वंशज के औलाद है जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, फूलो झानो तेलगा खड़िया चांद भैरो। पूरे भारत देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादा ने अपना लहू बहाया है। तो ये कौन होते हैं बाहरी यूरेशियन वाले? मैं आदिवासी, हम आदिवासी, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वर्ण व्यवस्था में रहेंगे। ये संघ वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले कि इसको किस विभाग में रखा जाए। ये हिंदू कॉलम में लिखने बोलते हैं। अगर सरना हिंदू है तो फिर हमारे लिए कस्टमरी लॉ क्यों बनाया गया संविधान में? संविधान के उखाड़ने की बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जय सरना भी बोलेंगे, जय जिसू भी बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जो बोले सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, आपके बाप के बनाए हुए कानून को नहीं। ये याद रखे बीजेपी आरएसएस के लोग, ये लोग आदिवासियों का विखंडन कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से ये लोग को राजनीति करना है। जब उससे नहीं सक रहे तो आज ईसाई और सरना में लड़ाई लगवा रहे हैं। सुन लो कान खोलकर, आदिवासी, ईसाई और सरना एक ही माँ की औलाद है। अगर तुम्हारा ताकत है तो जाओ उन लोग का खतियान से उराम मुंडा नाम हटा के दिखा दो उन लोग का खतियान से नाम हटा के। आज कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से राजनीति करना है, जब उधर नहीं सक रहे तो सरना और ईसाई कर रहे हैं। बहरहाल ये लड़ाई अभी जारी रहने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है। चाहे दिल्ली में जुटान हो जाए या फिर छत्तीसगढ़ में डिलिस्टिंग के विरुद्ध में जुटान हो जाए, यहाँ पे कुछ खास होने वाला नहीं है। ये मुद्दा लंबा चलने वाला है। एक देखिए, मैंने कहा था ना कि आदिवासी समाज में ही कई गुट बने हुए हैं। एक है जो समर्थन में है, एक जो ये कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है तो उन्हें बीजेपी आरएसएस का दलाल कहा जा रहा है। एक वो है जो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक नहीं है तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि कन्वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक वो है जो धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है तो सपोर्ट में भी नहीं है, मौन चुपचाप बैठे हैं। एक वो है जो डिलिस्टिंग के खिलाफ है,
तो एक वो हैं जो डिलिस्टिंग के सपोर्ट में हैं। कई आदिवासी समाज के लोग अलग अलग गुट बना के अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और यही कारण है कि कोई बड़ा फैसला निकल कर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जब तक आप पांचों मुट्ठियां एक बनती है ना तो एक मुक्का बनता है। और आदिवासी फिलहाल 5 उंगलियों की तरह हैं, अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग विचारधारा है, और यही कारण है कि यहाँ पर राज्य में घमासान मचा हुआ है। चाहे सरना सनातन का मुद्दा रहा हो, चाहे डिलिस्टिंग का मुद्दा रहा हो, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो, जमीन CNT SPT की जमीनों को हड़पा जा रहा है, वो मुद्दा अलग है। कई मुद्दे हैं फिलहाल राज्य में, और आदिवासी समाज जब तक बैठकर बात नहीं करेगा कि किसके पक्ष में होना चाहिए और किसके खिलाफ में होना चाहिए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।